अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज पीछे आपको ट्रैक्टर नज़र आ रहा है। आज हम रोटावेटर खेत में चला रहे हैं। जिस खेत में हमने चारा लगाया हुआ था वो चारा हमने ख़त्म कर दिया है। खेत में हमने 4 साल पहले चारा लगाया था और 4 साल तक हम यही चारा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज हमने रोटावेटर चलाकर चारा ख़त्म कर दिया है। तकरीबन सब खेत तैयार हो चुके हैं गंदम लगाने के लिए, लेकिन गंदम को अभी 10 दिन देर है, जिस वजह से हम गंदम की बिजाई नहीं कर रहे। खेत में रोटावेटर चल चुका है, बस ट्रैक्टर को लेकर जाने लगे हैं। और परिंदे देखें कितने ज़्यादा आए हुए हैं। अगर मैं इनके पास जाऊंगा इन्होंने उड़ जाना है। देखिएगा अभी देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सारे एक इकट्ठे उड़ते हुए। जैसे मैं इनके करीब आया हूँ सारे दरख्त पर चले गए हैं। तकरीबन हमने खेत तैयार कर लिए हैं। अब खेत तैयार करने के बाद एक जो मेन काम रह गया वो ये है कि नेचुरल खाद जो आपको पीछे नज़र आ रही है, जानवरों का गोबर, ये खेत में डालना है। ज़्यादा खेतों में तो नहीं पूरा आएगा, लेकिन एक खेत में ये पूरा आ जाएगा। पिछली दफ़ा तो ट्यूबवेल के आगे जो खेत था उधर डाला था, तो इस मरतबा देखते हैं किस खेत में डालेंगे। रेडी लेकर सुबह मैं खेत में आया हूँ। इस वक्त तकरीबन 8 बज चुके हैं। रेडी के ऊपर एक खाद की बोरी है और गोबर पड़ा हुआ है। गोबर मैंने इस साइड पर उतारना है और जो खाद की बोरी है ये अगले खेत में लेकर जानी है। वो सामने आपको टावर नजर आ रहा है, उधर हमारा आज हल चल रहा है, तो ये खाद की बोरी मैंने उधर लेकर जानी है। सबसे पहले मैं गोबर उतारता हूँ। बोरी को उतार कर पहले नीचे रख लेते हैं। बोरी को नीचे रख लिया है। अब मैं गोबर उतारता हूँ। कस्सी नहीं है, कस्सी के बगैर ही गोबर उतारना है। बाइक से रेडी को लदा कर लिया है। मैं सिर्फ ऊपर को करूंगा रेडी को और सारा गोबर पीछे जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन गोबर नीचे चला गया है, थोड़ा सा रहता है। अब मैं थोड़ा सा रेडी को हिलाऊंगा तो गोबर सारा नीचे आ जाएगा। रेडी से गोबर उतार कर रेडी को साइड पर खड़ा कर दिया है और खाद की बोरी बाइक पर रख ली है। अब इसको मैंने लेकर जाना है अगले खेत में। मेरे वाले खेत में आज हल चला रहे हैं। वो सामने हमारा ट्रैक्टर है, उधर मैंने खाद की बोरी लेकर जानी है। अब मैंने बाइक को अंदर ही ले जाना है ट्रैक्टर के पास। खाद की बोरी मैं अपने वालद को दे आया हूँ। अब मैंने जाकर चारा काटना है। अब वो सामने आपको ग्रीन ग्रीन चीज नजर आ रही है, वो हमारा चारा है। उधर से मैंने चारा काटना है। अब मैं बाइक को रेडी के साथ लगाऊंगा, रेडी को भी चारे के पास ले जाऊंगा, फिर चारा काट कर रेडी को ऊपर रखूंगा और इसको ले जाऊंगा घर। उसके बाद हमने तीसरे खेत में जाना है, उधर से तूरी लेकर आनी है। अब 8-9 बजे इतनी ज़्यादा धूप नहीं होती जैसे पहले होती थी। पहले 8 बजे बहुत ज़्यादा धूप हो जाती थी और गर्मी लगती थी। अब तो ठंडा मौसम हो चुका है। रेडी को ले आया हूँ चारे के पास। अब चारा काटता हूँ, रेडी के ऊपर रखता हूँ। और वो सामने आपको जैक वाली ट्राली नजर आ रही है। सारा चारा रेडी के ऊपर रख लिया है। कल संडे है, कल मैं आपको दिखाऊंगा कि सारा चारा काट कर मैंने कैसे रखा है और कैसे लेकर आया हूँ। अब वो सामने ट्रैक्टर ट्राली चल रहे हैं, वो मिट्टी लोड कर रहे हैं। उधर चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रैक्टर कैसे ट्राली के ऊपर मिट्टी डालता है। खेत से मिट्टी उठा रहे हैं, खेत का लेवल कम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से चारा हम ले आए हैं। खेत में चारा तो मैंने रेडी के ऊपर रखा था, लेकिन चारा गया कहाँ? रेडी के ऊपर तो नहीं है, उतारा भी नहीं है। मशीन के पास भी चारा नहीं है और अंदर देखते हैं, अंदर भी चारा नहीं है, कहीं भी चारा नहीं है। चारा गया कहाँ? अभी तो हम खेत से लेकर आए हैं। रेडी पर मैंने मुरब्बे रखा था। दोपहर का टाइम है, इस वक्त सब जानवर आराम कर रहे हैं। हमने किसी को भी चारा नहीं डाला है, तो आखिर चारा गया कहाँ? अभी तो मैं खेत से लेकर आया हूँ चारा, लेकिन चारा कहाँ गया? आइए चारा ढूंढते हैं, गया तो कहाँ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि चारा कहाँ गया। मसला ये हुआ है कि कोई ना कोई जानवर खुल जाता है, जो जितना भी चारा हम खेत से लेकर आते हैं वो खा जाता है। पिछले 2 दिन से ऐसे ही हुआ है, इसलिए हमने आज चारा छुपा दिया है ताकि किसी जानवर को चारा नजर ना आए और ना ही वो खाए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि चारा हमने किस जगह पर छुपाया है। पहले रोजाना हम रेडी से चारा उतार कर इधर रख लेते थे, या इसी वक्त काट लेते थे, या शाम को काट कर जानवरों को डाल देते थे। तो आज हमने चारा इधर नहीं रखा। अगर इधर रखते थे कोई ना कोई एक जानवर खुल जाता था और वो सारा चारा खा जाता था। पिछले 2 दिन से ऐसे ही हुआ है कि वो सारा चारा खा जाता था, तो आज इसलिए हमने चारा छुपा दिया है। अब शाम को ही उधर से चारा निकालेंगे, फिर मशीन के साथ काट कर जानवर को डालेंगे। ये सामने आपको एक जगह नजर आ रही है, इसको खोल कर चेक करते हैं। और ये देखें जी, सारा चारा जो आज हम लेकर आए हैं हमने इधर छुपा दिया है। और ये है सारा चारा जो हमने छुपा दिया है। बाहर से दरवाजा भी लगा दिया है कि कोई जानवर खुलता है तो वो चारा ना खा सके।
ये हमने बाथरूम बनाया था लेकिन हम इसको अब इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हमने चारा इधर रख दिया है। आज अगर इनमें से कोई जानवर भी खुलता है तो वो चारा नहीं खा सकेगा, क्योंकि चारा हमने इसके अंदर रख दिया है। अब मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। दरवाजा बंद कर दिया है। अगर कोई भी जानवर खुलेगा तो वो चारे तक नहीं पहुंच सकेगा। अब जब जानवरों को शाम को चारा डालना होगा, शाम को ही उधर से निकालेंगे। चारा निकालने के बाद मशीन से काटेंगे, मशीन से काटने के बाद फिर ही जानवरों को डालेंगे। तब तक के लिए हम चारे को छुपा के रखेंगे ताकि ये ना खा सके। सबसे ज्यादा जानवर जो खुलता था वो ये भैंस है। कभी इधर से अपना रास्ता खोल लेती थी और कभी गले से रास्ता खोल लेती थी। सबसे ज्यादा तंग ये कर रही थी और एक वो भैंस बैठी हुई है। ये दोनों बहुत ज्यादा तंग करते थे। जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलता था अपना रास्ता खुलवा कर चारा खाना शुरू हो जाते थे और बाकी सब जानवरों का चारा खुद खा लेते थे। तो आज हमने इनका काम कर दिया है। अब अगर ये खुल भी जाएंगे तो कुछ भी खा नहीं सकेंगे, तो फिर वापस आकर दोबारा अपनी जगह पर ही बैठ जाएंगे। जैसे ये जानवर खुलते हैं इनकी सबसे पहले एक ही कोशिश होती है कि जाकर मैं हम चारा खाना शुरू करें। आपको ट्रैक्टर की आवाज नजर आ रही है, शायद कोई ट्रैक्टर आया होगा, देखते हैं बाहर जाकर। छिट्टियों की ट्राली लेकर गए हैं और ऊपर हमारी तार बच चुकी है जो हमारी हाथे से घर की तरफ जाती है। हमारे घर के सामने से ही वही ट्रालियां गुजर कर जा रही हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। अभी इधर से मट्टी वाली ट्रालियां गुजर कर गई हैं। ये वही ट्रालियां जो मैंने आपको खेत से दिखाई थी जब वो मट्टी लोड कर रहे थे, और ये वही ट्रालियां इधर आकर मट्टी फेंक रही हैं। और आपको मैं एक मजेदार बात बताऊं, वो ये है कि जो मट्टी हमने अपने खेत से अठवाई थी और जो ट्रालियां जिस जगह पर वो मिट्टी फेंक कर आती थी, ये ट्रालियां में बिल्कुल उसी जगह पर मिट्टी फेंक कर आती हैं। उन्होंने हमारे खेत से अपनी जगह पर मिट्टी डलवाई थी लेकिन उनकी जगह पर मिट्टी अभी कम थी, इसलिए वो मजीद मट्टी की ट्रालियां अपनी जगह पर डलवा रहे हैं। आइए मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूँ। वो जगह करीब ही है। इस साइड से रास्ता बंद हुआ है, किसी ने चिड़ियां फेंकी हुई हैं, तो यही रोड चल रही है। इधर से ट्रैक्टर ट्रालियां गुजर रही हैं सारी। अब वो सामने जगह है जहाँ पर ट्रालियां मिट्टी फेंक रही हैं। आइए उस जगह पर चलते हैं। जो इससे पहले नीचे जो जितनी भी मिट्टी है ये हमारी पहाड़ी से मिट्टी सारी इधर आई है, और जो ऊपर जितनी भी मिट्टी है वो ट्रालियां ये लेकर आ रही हैं और उतार रही हैं। इधर ट्राली की जो अगली साइड है वो ऊपर को जा रही है, जिस वजह से जितनी भी मिट्टी होगी सारी नीचे गिर जाएगी। ये देखें कैसे मिट्टी नीचे जा रही है। इसे जैक वाली ट्राली कहते हैं। ऐसे ही सब ट्रालियां मिट्टी फेंक रही हैं। एक ट्राली चली गई है, अब दूसरी ट्राली आई है मिट्टी फेंकने। सारी मिट्टी ट्राली से नीचे आ चुकी है। अब ट्राली आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो चुकी है। ये देखें बैल कितना खूबसूरत है, और ये देखें ये आप बताएं कि भैंस का बच्चा या बैल का है। ये भैंस का बच्चा है लेकिन इसका कलर बिल्कुल ब्लैक नहीं है, ये ब्राउन कलर का है। वो सामने भैंस बैठी हुई है, ये उसका बच्चा है। और ये देखें ये गाय का बच्चा है और कितना खूबसूरत है। जानवरों के लिए मुझे लगता है कि ये इधर घर बना रहे हैं। चलिए अब मैं घर की तरफ चलता हूँ। आपने देख ही लिया होगा कि कैसे ट्रालियां नीचे मिट्टी फेंकती हैं। इस वक्त टाइम 1:15 हो चुका है। और अब मैं दोबारा खेत में जाने लगा हूँ रेडी लेकर। अब पहले हम चारा लेकर आए हैं, अब हम तूरी लेकर आएंगे। को बाइक के साथ लगा लिया है, पलियां भी ऊपर रख ली हैं। पलियों के ऊपर मैं एक ईंट रख देता हूँ ताकि रास्ते में पलियां गिर ना जाएं। अब रेडी को लेकर खेत में चलता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। रेडी को लेकर खेत में पहुंचने वाला था, वो सामने तूरी है जो हमने लेकर जानी थी, और इधर ही हमारी पलियां नीचे गिर चुकी है। मैंने ईंट भी ऊपर रखी थी लेकिन फिर भी वो नीचे गिर चुकी हैं। ये ईंट पड़ी हुई है, ईंट इसलिए रखी थी ताकि ये नीचे ना गिरे, लेकिन फिर भी ये पलियां नीचे गिर चुकी थी। अगर मैं पीछे ना देखता रहता मुझे पता ही नहीं चलना था कि पलियां नीचे गिर चुकी हैं। मैं पीछे बार बार देख रहा था, इसीलिए मुझे पता चला है कि पलियां नीचे गिर चुकी हैं। रेडी को ले आया हूँ तूरी के पास, नीचे नहीं लेके जाऊंगा। अगर नीचे लेकर जाऊंगा फिर मुश्किल होता है रेडी को निकालना, इसलिए रेडी को सड़क पर ही रहने दूंगा। उधर सामने हमारा विलेज है तो उधर से मैं रेडी को लेकर आया हूँ इधर। अब इधर से सामने से तूरी डालनी है। सुबह ट्रैक्टर उस टावर के पास चल रहा था जहाँ मैं खाद देकर आया था। इस वक्त ट्रैक्टर इस साइड पर चल रहा है, जहाँ से हम पहले लेकर आते थे वहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इधर से शुरू की है।
तो 2 पल्लियाँ लेकर आया हूँ, सिर्फ 2 पल्लियाँ लेकर जानी है। अब मैं इन पल्लियों के अंदर तूरी डालता हूँ। एक पल्ली के अंदर तूरी डाल ली है, अब दूसरी के अंदर डालने लगा हूँ। बचा मैंने ली है। ट्रैक्टर भी अब हमारा आ रहा है। तूरी रेडी के ऊपर रख ली है, मैं लेकर जा रहा हूँ। ट्रैक्टर हमारा पीछे आ रहा है। तो बाइक पर मैं तूड़ी लेकर आया था, बाइक नीचे गिर चुका है, इसको मैं ऊपर करता हूँ। दो पंडे लेकर आया था, एक उतार कर हमने जानवरों को डाल दिया और दूसरी अभी भी रेडी के ऊपर पड़ी हुई है। इस वक्त ट्रैक्टर को हाथे के अंदर लेकर आए थे। जो रूटावाटर हमारा बाहर पड़ा हुआ था वो हमने अंदर रख दिया है। रूटावाटर का काम खत्म हो चुका है, सारे खेत हमने तैयार कर लिए हैं। तो रूटावाटर का काम भी अब खत्म हो चुका है। रूटावाटर का काम भी खत्म हो चुका है और साथ ही हमारा व्लॉग भी खत्म हो चुका है। चलिए आज का व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।